Hello बच्चों, let's read this question and the question says that there exists a triangle ABC satisfying the conditions. Now let's see the options. Option A, B sin A is equal to A where A is less than pi by 2. Option B, B sin A greater than A where A is less than pi by 2. Option C, B sin A greater than A where A is greater than pi by 2. And option D, B sin A greater than A is ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड बी इज ग्रेटर देन 8। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर यहाँ पर जो हमें कंडीशंस दी गई हैं इनमें से किस कंडीशन पर ट्राइंगल एबीसी जो है वो एग्जिस्ट करेगा या इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइन रूल होता है। तो यहाँ से अब अगर हम फर्स्ट टू को कंपेयर करें तो इसके यहाँ से क्या आएगा, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी, ये आएगा यहाँ पर। तो इसे हम कह सकते हैं बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, ये होगा यहाँ पर। अब जैसा कि हमसे कहा गया है कि बी साइन ए इज इक्वल टू ए ऑप्शन ए में, तो अगर हम इसे चेक करें तो अगर हम बी साइन ए को इक्वल ले लें ए के, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए साइन बी इज इक्वल टू ए। तो साइन बी आ जाएगा 1 यानी कि बी होगा 90 डिग्री, बी 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि अगर बी 90 डिग्री है तो ए क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि राइट एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो अदर एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास ट्रायंगल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या ये इक्वेशन ये ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट। अब यहाँ पर हम जो अदर ऑप्शन है वो चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी जो कि है बी साइन ए ग्रेटर देन ए, कि वो ग्रेटर देन है ए से। तो यहाँ से अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो क्या आएगा हमारे पास, अगर बी जो है वो बी साइन ए ग्रेटर देन है ए से, तो हमारे पास ए साइन बी जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन ए होगा, यानी कि साइन बी जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 के। और हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो कभी भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 से नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। अब इसी तरह अगर ऑप्शन सी चेक करें तो ऑप्शन सी है बी साइन ए इज ग्रेटर देन ए, बी साइन ए ग्रेटर देन ए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि ए साइन बी जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ए, यानी कि हमारे पास साइन बी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन थीटा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऑप्शन डी अगर चेक करें तो वो है बी साइन ए ग्रेटर देन ए। तो इसमें भी हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी और सी हैं, उनकी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ए साइन बी ग्रेटर देन ए, यानी कि साइन बी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, यानी कि ये भी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, बी साइन ए इज इक्वल टू ए वेयर ए इज लेस देन पाई बाय 2। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.